खबरें विस्तार से। चुनाव से पूर्व ही एबीवीपी के प्रत्याशी मनाने लगे जीत का जश्न, क्योंकि जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में अन्य सभी छात्र संघों के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। कोल्हान छात्र संघ का चुनाव 20 सितंबर को होना है, पर शनिवार को उस समय ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई जब चुनाव से पूर्व ही एबीवीपी के प्रत्याशियों की जीत तय हो गई। वे गाजे बाजे और फूल मालाओं से लदकर जश्न मनाने लगे। कारण था शनिवार को स्क्रूटनी में शेष सभी छात्र संघों के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया जाना। वहीं दूसरी ओर अन्य छात्र संघों में इसे लेकर काफी रोष देखा गया। झारखंड छात्र मोर्चा के प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाने सिली के युवा विधायक अमित महतो खासकर शहर आए हुए थे। उनके साथ विधायक कुणाल सारंगी भी मौजूद थे। उन्होंने नामांकन रद्द कर दिए जाने को आपत्तिजनक बताते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की है। ये जो मनमानी है निश्चित रूप में मनमानी खत्म होगी और अब ये देखेंगे आखिर क्या क्या होगा। अगर यही इनकी मंशा है किसी एक पार्टी को सहयोग करने का, तो फिर ये तो मनमानी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे हम क्या करने जा रही है? बहुत कुछ होगा। क्या मतलब जी, किस तरह का? जो भी आंदोलन के तरीके हैं, हर एक तरीकों को हम अपनाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हमारी शुरुआत होगी। बातें नहीं बनी तो और भी अलग अलग करने का ही मांग करते हैं क्या? स्थगित करने का ही मांग कर रहे हैं, चुनाव स्थगित करने का? अगर इनका यही स्टैंड रहेगा तो होगा निश्चित तौर पर। संज्ञान में आई है। मैंने वीसी से भी बात की है, डीएसडब्ल्यू से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि हम लोग इस मामले को दिखवा रहे हैं और आपके माध्यम से मैं ये बातें झारखंड की जनता को भी बताना चाहूँगा। आखिर ऐसा कौन सा नियम है जो सिर्फ एक ही छात्र संगठन जिसके बारे में उसको पता है और बाकी छात्र संगठनों को नहीं पता है? तो विमेंस कॉलेज जमशेदपुर की घटना बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है, विश्वास योग्य नहीं है कि एक ही छात्र संगठन के सारे उम्मीदवार क्लियर हो जाते हैं और बाकी सारे छात्र संगठन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग मैंने वीसी को भी कहा है, डीएसडब्ल्यू को भी कहा है। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग राज्यपाल से भी जाकर मिलेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। नियमानुसार एबीवीपी का कब्जा हो चुका है, जिसमें अध्यक्ष अंकिता विश्वास, उपाध्यक्ष दीक्षा कुमारी, सचिव दिव्या सिंह, संयुक्त सचिव शिल्पा महतो और आर्या कुमारी को विश्वविद्यालय प्रतिनिधि चुना गया है। नदी के किनारे जाकर सेल्फी लेना फिर एक छात्र के जीवन पर भारी पड़ गया। शनिवार को रामकृष्ण मिशन का एक छात्र स्वर्णरेखा की तेज धार में बह गया। रामकृष्ण मिशन स्कूल के छात्र प्रशांत, निशिकांत और प्रेम शनिवार को जमशेदपुर जैप 6 परिसर स्थित निवास से घूमने के लिए बारीडीह स्थित स्वर्णरेखा घाट गए थे। वहां सेल्फी लेने के क्रम में 14 वर्षीय प्रशांत असंतुलित होकर पानी में गिर गया और देखते ही देखते तेज धार में बह गया। उसके दोनों दोस्तों ने घर वालों को सूचित किया। देर शाम तक नदी में प्रशांत को ढूंढने का कार्य जारी था, पर सफलता नहीं मिली। हम लोग सूर्य मंदिर घूमने जा रहे थे तो बोला कि चलो यहाँ पे फोटो खिंचाएंगे, और फिर फोटो खिंचाया तो फिर वो बोलते हैं चलो थोड़ा सा नहा लेते हैं। तो वही कूद रहा था। बोलो तो फिर मेरे को बोला चलो तुम भी आ जाओ थोड़ा सा। तो ये बोला नहीं मत जाओ, डूब जाएगा। तो वहाँ पे उसका क्या हुआ, उसका पैर शायद फिसल गया और डूबने लगा। तो हम इधर किनारे बैठे थे तो मेरे को मेरा पैर टाना, तो हम उसको टान नहीं पाए और उसका हाथ फिसल गया और उधर चले गया और हम इधर आ गए। मंत्री सरयू राय और सांसद विद्युत वरण महतो को बालीगुमा के सुखना बस्ती की महिलाओं ने घेर कर अपनी समस्या सुनाई और उनसे निजात दिलाने की मांग की। मंत्री सरयू राय और सांसद विद्युत वरण महतो शनिवार को बालीगुमा स्थित विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण करने गए थे। उनके आने की सूचना पाकर पास में ही स्थित सुखना गांव की दर्जनों महिलाएं वहां पहुंच गई और उन्हें घेर कर अपनी समस्या सुनाने लगी। वे बिजली, पानी, सड़क, नाला जैसे मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रही थी।
बाद में मंत्री व सांसद ने गांव जाकर निरीक्षण किया और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो अभी मंत्री जी का क्या उपहार है, अभी बताइए मंत्री जी। क्या बोले, समस्या देखे आके? समस्या देखे हैं, लेकिन क्या करेंगे, अभी तो देख रहे हैं हम लोग पूरा बस्ती का लोग। आज क्या किया आप लोग? आज मंत्री जी आए थे तो हम लोग बताए कि हम लोग का इतना बालिगंगा भीमनगर का इतना हम लोग का समस्या है, हम लोग का नाली नहीं है, हम लोग को बच्चा लोग जैसे हम लोग लेटरिन करने जाते हैं उधर बहुत पानी जमा हो जाता है, हम लोग पार होने नहीं सकते, हम लोग को जैसे कच्चा रोड है, हम लोग पक्का करना चाहते हैं, बहुत गाड़ी उड़ी भी घुसने नहीं सकते, बच्चे जैसे पानी गिरेगा रोड पूरा ये हो जाता है, बच्चे लोग जूता मोजा हाथ में पकड़ के जाते हैं। शहर में संसार के रचयिता विश्वकर्मा पूजा की धूम रही। साकची में स्थित शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संघ के पंडाल और पूजा का उद्घाटन पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। संसार के रचयिता विश्वकर्मा पूजा की धूम शहर में रही। लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना व अनुष्ठान में लगे रहे। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने साकची स्थित शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संघ द्वारा आयोजित पूजा पंडाल व पूजा का फीता काटकर उद्घाटन किया और सभी को बधाइयां दी। शुभकामना देता हूँ और भगवान विश्वकर्मा जो इस समाज के रचनाकार हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि न सिर्फ हम लोगों के जीवन में एक सुंदर कलाकृति के रूप में हम सबों को एक सुंदर कलाकृति का रूप प्रदान करें, बल्कि समाज में जो विकृतता है, समाज में जो धर्मनिष्ठता है, उसको भी दूर करने के लिए समाज में प्रेम और विश्वास का वातावरण दें। और मैं अपने सभी चालक भाइयों के प्रति बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे लिए असंगठित क्षेत्र का संगठन, गरीबों का संगठन, स्वयं रोजगार करने वाले बेरोजगार नौजवानों का संगठन मूलतः धर्मनिरपेक्षता और प्रेम और विश्वास पे टिका है, जहां हम विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी एक साथ रहकर सब मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात धर्म के लोग एक दूसरे के धर्मों के साथ समान रूप से आदर और विश्वास करते हुए मिलजुल कर कौमी तहजीब और कौमी एकता का परिचय देते हैं। मैं ऐसे संगठन का संरक्षक होने पर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं।